कैप्टन मिलर मूवी। भाई इसका एक-एक सीन जो भी हमें फ्रेम देखने को मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा दे देता है। आपको फ़ील नहीं होता कि आप यहाँ पे कोई बकचोदी देखने आए हो। भाई स्पेशली मैं धनुष के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे पता था कि धनुष अगर हमारे लिए कुछ लेके आ रहे हैं तो वो किसी भी मामले में हमें डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाले हैं और इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि ये कहीं पर भी हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। कैप्टन मिलर अगर मूवी के स्टोरी की बात करते हैं तो हमारे इसमें जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ईसा जिसे प्ले किया है हमारे धनुष ने। ये एक बैकवर्ड कास्ट में से आता है। जब भाई इनके लोगों के पास राइट नहीं होता है मंदिर में जाने के लिए और इन लोगों का उस वहाँ के राजाओं के साथ और ऊपर कास्ट वाले लोगों के साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है। जिसके बाद ये मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है वो भी ब्रिटिश मिलिट्री क्योंकि इसका मानना होता है कि यहाँ पर इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है लेकिन वहां पे ऊपर वहां पे सबको समान माना जाता है वहां पे सब इक्वल है। जिसके बाद ये मिलिट्री में जाने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और इसके पहला असाइनमेंट ये होता है कि प्रोटेस्ट कर रहे इंडियंस के ऊपर इसको गोली चलानी है। जिसके बाद हमें वो वहाँ पे हेजिटेशन देखने को मिलती है कि वहाँ पे इसकी आंखों में से आंसू आ साथ में इसके और भी 2-3 साथी होते हैं जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। इन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं होता है कि इन लोगों के सामने ऐसी तरह की कोई चीज़ आएगी जिसके भाई ऑर्डर्स तो फॉलो करने ही होते हैं। जिसके बाद ये वो इन इंडियंस को मार देते हैं जिसमें इसको पता चलता है कि भाई उसी में इसका भाई भी मारा जा चुका है, उसी प्रोटेस्ट में वो मौजूद था, जिससे ये प्यार करता था, उसका हस्बैंड भी उसी प्रोटेस्ट में मौजूद था, वो भी मारा जा चुका है। अब वहाँ पर 3 साढ़े 3 लोगों की हत्या का ज़िम्मेदार ये खुद को मानता है। भाई वहाँ पर फिर अपने भाई जर्नल को मार के आग में फेंक कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है। इसके बाद ये लुटेरों की टोली को शामिल करता है और ब्रिटिश को लूटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका मकसद होता है कि ये कुछ पैसे जमा करके शिलांग जाकर अपनी एक अच्छी दोबारा से लाइफ जीने की कोशिश करेगा। जिसके बीच में हमें ये पता चलता है कि फिर इसका जो गाँव था, उसका जो मंदिर था, उसमें जो मूर्ति छुपाई कर रखी गई थी ब्रिटिश से, वो उनको पता चल जाती है और वो ले जाते हैं। जिसके बाद इसके गाँव वाले और वहाँ के राजा इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उस मूर्ति को वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी एक शान है, इज़्ज़त है। लेकिन वे इस मूर्ति को चुरा तो लेता है लेकिन ये उसे वापस नहीं करता, लेके भाग जाता है। जिसके बाद ब्रिटिश इसके गाँव में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे सबको एक के बाद एक करके मारना स्टार्ट कर देते हैं और जब इसको रियलाइज़ होता है, जब इसे पता चलता है कि इसके पीछे इसके गाँव वालों के साथ क्या हो रहा है, तब ये वापस आता है और वहाँ पर भई यहाँ पे हमें ब्रूटली एक्शन देखने को मिल जाता है और वो एक्शन किसी भी मामले में डिसअपॉइंट नहीं करता है। मूवी पूरी तरह से सीरियस है। बेसिकली मुझे जिस तरह की मूवीज़ पसंद आती हैं या जिस तरह की चीज़ों में पसंद करता हूँ, मूवी ने मेरे लिए वो चीज़ पूरी तरह से डिलीवर की। मूवी कहीं पर भी बकचोदी नहीं करती है, मूवी में कहीं पर भी हमें ह्यूमर देखने को नहीं मिलता है, कहीं पर भी एक स्क्रीन प्रेज़ेंस या कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो हमें आउट ऑफ द सिलेबस लगता है। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड होती है और उसका हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। मूवी अपने टोन के साथ, मूवी अपनी स्टोरी के साथ, मूवी अपने कैरेक्टर के साथ पूरी की पूरी तरह से जस्टिफ़ाई करती है। वहीं पर अगर हम अब कैप्टन मिलर के यानी कि ईसा के कैरेक्टर को देखें तो वही उसका हमें वो ब्रिटिश की आर्मी के छोड़ जाने के बाद दिखाई देता है कि वो पूरी तरह से अब इमोशनलेस हो चुका है। उसके अंदर किसी भी तरह का इमोशन नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन वाला सीन देखते हैं कि भाई जिस तरह से वो ऑफिसर्स को एक कमरे में बंद करके भाई वो खिड़की की तरफ से जिस तरह से मशीन गन चला के उनके ऊपर फायरिंग करता है, वहाँ पर हम इसके फेस के ऊपर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं। उसके बाद भी जहाँ-जहाँ पर ये हंट करता है, वहाँ पर भी हमें इसमें कोई एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लास्ट में जब ये अपनी छाती पीट-पीट कर चिल्ला रहा होता है और ब्रिटिश आर्मी को मुकाबले के लिए ललकार रहा आता है, वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर ये कोई मसीहा नहीं है या कोई सेवियर नहीं है जो लोगों को बचाने आया है। ही इज़ द फकिंग मॉन्स्टर। इसमें धनुष की परफ़ॉर्मेंस की बात हो या इसके अलावा और भी जितने भी एक्टर्स ने इसमें काम किया है, इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट के इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है कि और देखकर आपको फ़ील होता है कि कितनी गज़ब की ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। मैं मूवी को लेके एक्साइटेड था। मैं एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मुझे ये कहीं न कहीं मामले में डिसअपॉइंट नहीं करेगी और ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी मूवी होगी और मूवी ने एग्ज़ैक्टली वही काम किया। सबका अपना-अपना ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोगों को इसमें कुछ चीज़ें अजीब लग सकती हैं या कुछ चीज़ों को वो लोग खराब कह सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में मुझे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि पहली बात तो हमें इसमें कोई भी ह्यूमर देखने को नहीं मिलता, कहीं पर भी स्टोरी अपने आप को डाइवर्ट नहीं करती है, एग्ज़ैक्ट उसी पाथ के ऊपर चलती है जहाँ पर ये चलना चाहती है। मूवी के एंड में इन्होंने बड़ी स्मार्टली इसके सेकंड पार्ट को टीज़ किया है। अब अगर ये मूवी अच्छी धनराशि कमा लेती है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इसके सेकंड पार्ट को भी बनाया जा सकता है। मूवी के अंदर काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। मैं स्पेशली इसका जो स्क्रीन प्ले है उसको तो बहुत सैल्यूट करता हूँ कि किस तरह से ब्यूटीफुली इस मूवी को डिज़ाइन किया गया।
जिस तरह से हमें इस पूरी मूवी को पोर्ट्रे किया गया है, हर एक कैरेक्टर के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। जब लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि भाई धनुष, उसका फ्रेंड आ जाता है और एक हिडन कैरेक्टर आ जाता है जिसके बारे में मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आपने मूवी नहीं देखी तो वही तो आपको एक गूज़बम्प देने वाली चीज़ है। और वहाँ पर जिस तरह से कैमरा एंगल यूज़ किया गया है, हर एक कैरेक्टर के ऊपर कैमरा घूमते हुए चला जाता है, वो काफ़ी अच्छा काम किया गया है।